नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। आज हम सांद्रता के पद में अगला टॉपिक नॉर्मलता लेकर के आए हैं। नॉर्मलता को हम लोग समझेंगे बड़ा अच्छे से कि नॉर्मलता होती क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे, और नॉर्मलता किसी भी बिलियन में नॉर्मलता निकालने के लिए किस फॉर्मूला का यूज करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता नॉर्मलता को इंग्लिश में नॉर्मेलिटी बोलते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, नॉर्मलता के अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होगी जाकर के कि किसी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित होती है, नॉर्मलता कहलाती है। किसी भी विलेय की, क्या, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि किसी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या, किसी विलेय, किसकी बात हो रही है, विलेय पदार्थ की, ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित होती है, उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसमें जो नॉर्मलता टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एक एक शब्द जो नए हम यूज करेंगे उनको जानेंगे, डिफाइन करेंगे कि क्या है उनका अर्थ। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं नॉर्मलता की। किसी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या किसी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या, इसमें एक शब्द आया है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो इसके बारे में भी हम लोग अभी डिफाइन करेंगे, समझेंगे। तो किसी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो किसी 1 लीटर में उपस्थित होती है, उपस्थित या घुलित, ठीक है ना, उपस्थित होती है, उस विलेय की नॉर्मलता कहलाती है, उस विलेय की नॉर्मलता कहलाती है। जिस प्रकार से पहले हम लोगों ने सांद्रता के पद में द्रव्यमान प्रतिशत को प्रदर्शित किया था, परसेंटेज W/W, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को परसेंटेज W/B से, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को प्रतिशत B/B, मोल फ्रैक्शन को जाए या एक्स से रिप्रेजेंट किया था, मोलरता को कैपिटल M से, मोललता को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया था। उसी प्रकार से जो नॉर्मलता है, इसे भी रिप्रेजेंट करने का एक वर्ड है, वो क्या है, कैपिटल N। क्या है, कैपिटल N। इसे अगली लाइन से लिखेंगे, इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, कि किसी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, जो किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित होती है, उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसका फॉर्मूला बनाते हैं, लिखेंगे नॉर्मलता
इक्वल टू, बड़ा ध्यान से इस फॉर्मूला को समझिएगा, इसमें रहस्य से रहस्य बंधे हुए हैं और हम उन रहस्यों को हल करते हुए चलेंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा नॉर्मलता इक्वल टू बिले के बिले के ग्राम तुल्यांक, बिले के ग्राम तुल्यांक संख्या, सॉरी बिले की कर लीजिएगा, बिले की ग्राम तुल्यांक संख्या डिवाइड बाई बिलियन का आयतन। इसमें हमने लीटर में लिया है तो लीटर में लेंगे। अब इसमें एक शब्द आ रहा था यहां पर भी, यहां पर ही, कि बिले की ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होती है, इसे कैसे निकालते हैं, तो समझिए। ग्राम तुल्यांक संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है द्रव्यमान। जिस पदार्थ का हमें निकालना है ग्राम तुल्यांक संख्या, उस पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइड बाई, या यहां पर जोड़ लीजिएगा क्योंकि हम बिले की बात कर रहे हैं तो जोड़ लीजिएगा, नो डाउट। लिख लीजिएगा बिले का द्रव्यमान डिवाइड बाई बिले का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ठीक है ना। ग्राम तुल्यांक संख्या अगर निकालनी है किसी पदार्थ की, बिले की ही ले लो, तो बिले का उसी पदार्थ का द्रव्यमान होना चाहिए और उसी पदार्थ की ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान हमें पता होनी चाहिए। अब यहां पर एक फिर से नया शब्द आ गया, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। जैसे तैसे तो हमने ग्राम तुल्यांक की बात कर पाई कि ग्राम तुल्यांक बराबर बिले का द्रव्यमान अपॉन बिले का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। अब इसमें फिर से ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान आ गया, तो आइए इसे भी समझते हैं। लिखिएगा, इसके लिए भी फॉर्मूला एक बनेगा जाकर के, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान इक्वल टू हो जाएगा आपका द्रव्यमान डिवाइड बाई एक्स फैक्टर। अब इसमें फिर से एक्स फैक्टर एक नया शब्द आया है। क्या जुड़ा है? एक्स फैक्टर। अब एक्स फैक्टर क्या होता है उसे समझेंगे। एक्स फैक्टर हम कहते हैं किसी भी अणु में उपस्थित धनायनों या ऋणायनों की, कुल धनायनों या कुल ऋणायनों की संख्या जो होती है वही आपका क्या कहलाता है? एक्स फैक्टर कहलाता है। ठीक है ना। क्या कहलाता है? एक्स फैक्टर कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमसे पूछा जाए कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के ग्राम H2SO4 का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान क्या होगा? तो आइए देखते हैं कि जो H2SO4 है इसमें सबसे पहले हम आयनों की बात कर लें। और आयन कोई भी बैलेंस्ड अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है,
तो उसमें धनायन और ऋणायन यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव आयन दोनों बैलेंस्ड होते हैं। अगर दो पॉजिटिव हैं तो दो ही आपके निगेटिव होंगे। अगर ऐसा है तभी वह अणु का निर्माण कर पाएगा। तो हमारे पास अणु है H2O, H2SO4। अगर H2SO4 की बात करें तो हमें पता है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देता है। एक हाइड्रोजन एटम जो होता है वो पॉजिटिव आयन देता है। अगर इसी प्रकार से अगर दो हाइड्रोजन एटम हैं तो कितने आयन देगा? दो पॉजिटिव आयन देगा, दो पॉजिटिव आयन देगा। और सल्फेट जो SO4 होता है इसके ऊपर 2 निगेटिव आयन होता है, 2 निगेटिव आयन होता है, ठीक है ना। तो 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव दोनों बराबर मात्रा में है, दोनों बराबर क्वांटिटी में है, दो निगेटिव हैं और दो पॉजिटिव हैं। अगर ऐसा है तो हमारा ये अणु कैसा है? बैलेंस्ड है, यानी कि आइडियल गैस की संरचना प्राप्त कर रहा है ये, ठीक है ना। अब हमने अभी बताया था कि जो एक्स फैक्टर होता है वो किसी यौगिक में, लिख लीजिएगा इसे भी, कि किसी यौगिक में उपस्थित पॉजिटिव या निगेटिव आयंस की कुल संख्या होती है। या तो पॉजिटिव आयन ले लीजिएगा या निगेटिव आयन ले लीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा? एक्स फैक्टर, ठीक है ना। अगर इसकी ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? मान लीजिएगा चलिए ठीक है, ग्राम तुल्यांक की बात करते हैं। द्रव्यमान की अगर बात करें तो द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं? किसी भी यौगिक का द्रव्यमान हमें निकालना है किसका? H2SO4 का। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन हमारे पास दो है, दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सल्फर का जो द्रव्यमान होता है वो 32 होता है, 32, और ऑक्सीजन एक का होता है 16। ऑक्सीजन हमारे पास कितने लगे हुए हैं? 4, तो 16 चौकू 64 हो जाएगा ये। तो बनेगा जाकर के 2 + 32 + 16 चौकू 64 इक्वल टू 98 होगा जाकर के। 4 2 6 2 8 6 3 9, हाँ 98 होगा जाकर के। तो द्रव्यमान निकाल लिया हमने किसका? H2SO4 का, कितना आया? 98। एक्स फैक्टर निकाल लिया हमने H2SO4 का, कितना आया? 2 पॉजिटिव ले लो या फिर 2 निगेटिव, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला में अगर हम लगा देंगे जाकर के, द्रव्यमान आ रहा है आपका 98 और एक्स फैक्टर आपका कितना है? 2 पॉजिटिव ले लो या फिर 2 निगेटिव। इनमें पॉजिटिव निगेटिव में से कोई सी भी एक कुल ऋणायनों या कुल धनायनों की संख्या ले लीजिएगा। तो हमारे पास है 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान है वो कितना निकल जाएगा? 49 आएगा। बात समझ रहे हो? अगर नहीं समझ में आया तो एक और हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे HCl है, क्या है? HCl है, HCl। चलिए यहीं पे कर ले रहे हैं ऊपर, एक सेकेंड, थोड़ी सी जगह बना लें। ये रहा। अगर HCl यौगिक में अगर हमें HCl यौगिक की अगर ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान निकालना है तो क्या करें? सेम प्रोसेस यही रहेगी। सबसे पहले हम क्या करें? एक्स फैक्टर को पहचानें, कितने इसमें एक्स फैक्टर हैं, और एक्स फैक्टर पहचानने के लिए इनके धनायनों या ऋणायनों को, या कह सकते हैं ऑक्सीकरण संख्याओं को, अगर ऑक्सीकरण पॉजिटिव में है, निगेटिव में बराबर है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ले लीजिएगा या फिर निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ले लीजिएगा। इसमें देखेंगे कि EH पर पॉजिटिव 1 होता है और Cl पर निगेटिव 1 होता है, तो इसका एक्स फैक्टर कितना होगा जाकर के? एक्स फैक्टर कितना होगा? 1 होगा जाकर के, ठीक है ना। और द्रव्यमान संख्या की अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36.5। अब एक्स फैक्टर निकालना है तो फॉर्मूला में लगा दें m/x फैक्टर, तो बन जाएगा आपका 36.5 डिवाइड बाई कितना? 1। तो इसका एक्स फैक्टर कितना आएगा? 36.5 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्स फैक्टर को, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान को डिफाइन कर लेते, बना लेते हैं, ठीक है ना। आइए फॉर्मूला बनाते हैं। तो नॉर्मलता इक्वल टू विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या का फॉर्मूला लगा देंगे, विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाई विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान।
विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाई विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान मल्टीप्लाई विलयन का आयतन इंटू विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है ना, ये बनेगा। अब इसे फिर से डिफाइन कर लें तो बनेगा जाकर के आपका विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाई विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाई विलेय का द्रव्यमान अपॉन एक्स फैक्टर। द्रव्यमान या शॉर्ट में लिख दें, द्रव्यमान को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो एम बाई एक्स फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा आयतन, आयतन को विलयन के आयतन को हम बी से दिखाते हैं, बी इंटू हो जाएगा आपका LTR में, लीटर में। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम नॉर्मलता का फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है ना, तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या बोला, विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाई विलेय का फिर से द्रव्यमान अपॉन एक्स फैक्टर, और एक्स फैक्टर आपका क्या है, किसी भी यौगिक पर उपस्थित धनायनों या ऋणायनों की कुल संख्या, या तो धनायन ले लो या फिर ऋणायन ले लो। इस तरीके से हम फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। आइए इससे संबंधित एक सवाल और लगा के देखते हैं, और इसी टाइप में जो भी हो आपकी बुक में वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करके आपको बता दूंगा। एक सवाल लिखते हैं। सवाल है हमारा कि 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 5 लीटर का विलयन बनाया गया। विलयन की नॉर्मेलिटी n ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है कि 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर, यानी कि H2SO4 को जल में घोला, और जल घोलने के पश्चात जो विलयन बन के तैयार हुआ वो कुल कितना आपका 5 लीटर बन करके तैयार हुआ। इस विलयन की नॉर्मलता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिख लेंगे। क्या क्या दिया गया, H2SO4। हाँ, एक चीज और है, इसमें विलेय H2SO4 होगा, विलायक आपका क्या होगा, जल हमेशा आपका विलायक का ही कार्य करता है, और इन दोनों को मिलाकर के मिश्रण जो बना है जाकर के विलयन जो बना है वो आपका कुल कितना है, 5 लीटर है। तो हम लिखेंगे H2SO4 का भार या द्रव्यमान इक्वल टू कितना दे रहा है, 4.9 ग्राम, और विलयन जो बनकर तैयार हुआ है, विलयन का आयतन कितना है, 5 लीटर है। हमसे नॉर्मलता पूछी गई कि EN कितनी होगी जाकर के इस विलयन की। ठीक है ना, तो आइए हम लोगों ने फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला जो लिखेंगे हम, नॉर्मलता बराबर द्रव्यमान अपॉन विलेय का द्रव्यमान अपॉन एक्स फैक्टर मल्टीप्लाई विलयन का आयतन, ये फॉर्मूला लिखेंगे जाकर के।
तो इसके लिए हमें किस किस की आवश्यकता पड़ेगी? हमारे पास द्रव्यमान है विलेय का, आयतन है, और हमें क्या चाहिए? द्रव्यमान मेरा लिखा निकला रखा है, और इसके बाद एक्स फैक्टर के लिए हमें क्या? ऑक्सीडेशन नंबर की आवश्यकता है, ठीक है ना? ऑक्सीडेशन नंबर की आवश्यकता है, और ऑक्सीडेशन नंबर से उसमें डिवाइड कर देंगे, बस आ जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ अणुभार और निकाल लें। क्या निकाल लें? अणुभार। सॉरी सॉरी सॉरी, कहीं पे कुछ गड़बड़ किया है क्या? तो थोड़ी सी गलती हुई है हमसे। यहाँ पे जो द्रव्यमान की जगह पे क्या रहेगा? आपका अणुभार रहेगा जाकर के, अणुभार। अणुभार, ठीक है ना? अणुभार में डिवाइड कर देंगे एक्स फैक्टर से, तो निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम H2SO4 का अणुभार, वो भी हम लोगों ने वहां पे कैलकुलेट किया था, तो लिखेंगे H2SO4 का अणुभार, अणुभार इक्वल टू कितना निकल के आया था? 98। अगर हम एक्स फैक्टर की बात करें, एक्स फैक्टर भी हम लोगों ने निकाला था, तो एक्स फैक्टर कितना निकल के आया था? 2। पॉजिटिव ले लो या फिर निगेटिव ले लो, इन आयनों से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ किससे? संख्याओं से मतलब है। तो इसका एक्स फैक्टर कितना निकलेगा जाकर के? 2। फॉर्मूला लगा दें, नॉर्मेलिटी इजकल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय के द्रव्यमान को अगर हम W से दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, W बाई एम अपॉन एक्स फैक्टर इनटू हो जाएगा वॉल्यूम किसमें? LTR, लीटर में, ठीक है ना? इसमें वैल्यू पुट कर दें, W द्रव्यमान कितना? 4.9 दिया गया, डिवाइड बाई EM आपका कितना है? 98, x आपका कितना है? 2 है, इंटू 5, 2 से ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। तो आपका हो जाएगा 4.9 डिवाइड बाई 49 इंटू 5, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, 49 डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा जाकर का कि आपका EN इजिकल टू 1/15, 15 को 1 में डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका निकल के आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, एक और 0 बढ़ाएंगे तो 100 कितने 2 बार जाएगा, तो EN इक्वल टू निकल के आएगा 0.02 n नॉर्मल था। इसका मात्रक जरूर साथ में लिखिएगा, ठीक है ना बेटा? अगर इस सवाल में कोई समस्या आ रही हो तो बताइए। वैसे मैंने बड़ा सरल शब्दों में लिख करके समझा दिया है कि जो विलेय का भार दिया गया, द्रव्यमान, वो हमने लिख लिया, विलयन का आयतन हमें दिया गया 5 लीटर, हमने लिख लिया, नॉर्मलता हमसे पूछी गई थी, और नॉर्मलता निकालने के लिए हमें विलेय का भार वो हमें ज्ञात था। अणुभार हमें सवाल में नहीं दिया गया था, तो अणुभार हमने निकाल लिया है, मैंने समझाया है। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे और वीडियो दिए गए उनमें हमने बताया है, उनमें समझ लीजिए। वैसे सिंपल सा यहाँ पे समझा दिया है कि अणुभार निकालने के लिए जो एटम्स होते हैं उनकी जो द्रव्यमान संख्याएं होती हैं उनका हम योग करते चले जाते हैं, अणुभार निकल के आ जाता है। और डिवाइड बाई एक्स फैक्टर हमने बताया आपको कि एक्स फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो यौगिक होता है उस पर उपस्थित पॉजिटिव या निगेटिव आयनों की जो संख्या होती है, कुल संख्या, उसे हम एक्स फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना? भाई किया भार हमारा 49.5 था, अणुभार हमने निकाला 98 रख दिया, और एक्स फैक्टर हमारा कितना 2 आएगा, जो वहां पे हमने निकाला था। तो डिवाइड किया इस तरीके से हल करके, जो नॉर्मलिटी निकल के आई वो 0.02 EN आई जाकर के, ये इसका क्या है? मात्रक है, ठीक है ना? उम्मीद है कि अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।